भैया राम राम नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत के बाद प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी संग हैं। भैया प्रदेश भर की तो रिपोर्ट सब जगह है ही है। बुंदेलखंड ने भी अप्रत्याशित कहें या ऐतिहासिक है 26 में से 21 सीटें दी हैं। यह इतिहास बना है इस बार। और इस चुनाव में आपको ध्यान में है कि हम लोगों ने उस समय कहा था कि अनएक्सपेक्टेड परिणाम आएंगे और बुंदेलखंड की जनता ने तो भारतीय जनता पार्टी को जो आशीर्वाद दिया है, बुंदेलखंड की जनता अभिनंदन की पात्र है। मैं पूरे जनता को हृदय से अभिनंदन करता हूँ। और मेरे संसदीय क्षेत्र खजुराहो के अंदर तो 8 की 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जो आशीर्वाद मिला है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मध्य प्रदेश के मन में मोदी का जो अभियान था और मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश इस अभियान को जनता ने ताकत दी है। गरीब कल्याण की योजनाएं प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व की, मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नेतृत्व की जो हमारी ताकत थी, और अमित शाह जी की कुशल रणनीति का हिस्सा था कि प्रत्येक बूथ पर 51% वोट शेयर लेने का जो संकल्प हमारा था। आज मुझे इस बात के लिए गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी के बूथ बूथ के कार्यकर्ताओं ने जो अथक मेहनत और परिश्रम किया है, 51% वोट शेयर के संकल्प को हम लगभग 50% तक पहुंच रहे हैं। ये इतिहास मध्य प्रदेश के अंदर बनाए तो प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व, विकास और गरीब कल्याण की योजनाएं और भारतीय जनता पार्टी के संगठन की ताकत, इस आधार पर इस चुनाव में प्रचंड ऐतिहासिक बहुमत भारतीय जनता पार्टी को जनता का आशीर्वाद मिला है। बुंदेलखंड बहुत शुरुआत से फोकस में, तो आखिरी के 4 महीना में प्रधानमंत्री जी के 2 शासकीय कार्यक्रम है, 2 बड़ी रैली भी छतरपुर दमोह, ई को भी पूरा बड़ा असर देखो। इसका भी असर है। और प्रधानमंत्री जी ने जो सूखा बुंदेलखंड कहा जाता है, जो गरीब बुंदेलखंड कहा जाता है, प्रधानमंत्री जी ने कैन बेतवा लिंक परियोजना 44,605 करोड़ खजुराहो के अंदर जो विकास की नई सौगातें दी हैं, ये प्रधानमंत्री मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश के साथ हमेशा बुंदेलखंड रहा और बुंदेलखंड के विकास को माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने एजेंडे में लिया है। तो अब वो बुंदेलखंड जो विकसित बुंदेलखंड, हरा भरा बुंदेलखंड बनेगा। इसके कारण से भी जनता ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आशीर्वाद भाजपा को दिया है और भारतीय जनता पार्टी ने विकास, आज आप देखिए पूरे बुंदेलखंड के अंदर चमचमाती सड़कें। आप खजुराहो जाते हैं सचिन जी, आपका तो क्षेत्र है, हाईवेज देखो आप, लोग सेल्फी लेने आते हैं। ये विकास इंफ्रास्ट्रक्चर प्रधानमंत्री मोदी जी ने, मध्य प्रदेश की हमारी सरकार ने जो दिया है, तो बुंदेलखंड की जनता ने प्रचंड बहुमत से आशीर्वाद मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को दिया है। पिछली बार छतरपुर में से तरीके से भाजपा साफ हो गई थी, इस बार कांग्रेस साफ हो गई। कांग्रेस को साफ होना ही था, क्योंकि कांग्रेस ने बुंदेलखंड के अंदर, सचिन जी एक बात का आप एनालिसिस करिए, बुंदेलखंड में अपराधीकरण की राजनीति को पुनः कांग्रेस ने लाने का प्रयास किया। घोषित आदतन अपराधी शब्द उपयोग कर रहा हूं, जिनके ऊपर इनाम घोषित है उन्हें प्रत्याशी बनाया। ऐसे लोगों ने मेरे संसदीय क्षेत्र में राजनगर के अंदर तो किस प्रकार की घटनाएं हुई, खुला गुंडीज्म किया वहां के प्रत्याशी ने कांग्रेस के, और अपने ही ड्राइवर को दबा करके मार दिया और 302 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर मर्डर का केस लगवा दिया। ये अपराधीकरण की राजनीति दिग्विजय सिंह बंटा ढार ने जो की थी बुंदेलखंड के अंदर, उसका जवाब जनता ने दिया है और ठोक ठोक के दिया है कि तुम्हारी ये गुंडागर्दी, तुम्हारी ये अपराधीकरण की प्रवृत्ति, ये बुंदेलखंड स्वीकार नहीं करेगा। बुंदेलखंड तुम्हें नकार चुका था और इस चुनाव में भी बुंदेलखंड ने इनको नकार दिया। इसलिए मैं जनता का अभिनंदन करता हूं कि राजनगर भी हम ऐतिहासिक बहुमत से जीते हैं, चंदला भी जीते हैं, छतरपुर भी जीते हैं, बिजावर भी जीते हैं, सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। तो ये अपराधीकरण की राजनीति को ही बुंदेलखंड की जनता ने, ये दिग्विजय सिंह बंटा ढार और कमलनाथ के नेतृत्व का जो वो प्रयास कर रहे थे उसको नकार दिया। अपराधीकरण की राजनीति को नकारे बुंदेलखंड ने, और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और पूरी भाजपा बुंदेलखंड में भाजपा के शानदार प्रदर्शन से बेहद प्रसन्न है। सचिन चौधरी, बुंदेली बोचार के नाम। श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर, द हाईटेक यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया। बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़
अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और महानगरों में होने वाली परेशानी से बचे, क्योंकि कोरोना ने हमें सिखा दिया है कि हम महानगरों में सुरक्षित हैं या अपने शहर और घर में। इसीलिए श्री कृष्णा विश्वविद्यालय आपको देगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार तैयार पाठ्यक्रम और कोर्स में प्रवेश के अवसर।